Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके सो अर्जुन, ये आपका सेकंड सीज़न है और डांस दीवाने को लेके पहला सीज़न में हमने जब आपसे क्वेश्चन किया था कि कितने एक्साइटेड हो क्या, तो आपने बोला था कि माधुरी के साथ काम करना आपकी ख्वाहिश थी। जी। वो तो कंप्लीट हो चुकी है जी। नाउ व्हाट? नाउ ये है कि माधुरी जी के साथ दोबारा काम करने की ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हो गई। नो सीरियसली सबसे पहली बार डांस दीवाने सीज़न 2 आ रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को जो है एंटरटेनमेंट का जो तड़का है वो डबल दें, दुगना दें। तो वो तो हम करेंगे ही। ख़ास बात ये है एक और कि टीम सेम है, जजेस सेम है, होस्ट सेम है, तो हमारी जो बॉन्डिंग बनी सीज़न 1 में वो अब बरकरार रहेगी। इनफैक्ट एज अ होस्ट आई फील मोर कॉन्फिडेंट, आई फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज सेम टीम है और वो बहुत अच्छे लोग हैं, सभी बहुत मतलब दे आर नाइस पीपल सो व्हेन यू हैव नाइस पीपल अराउंड यू, ऑटोमेटिकली द एटमॉस्फेयर जो बनता है, बिकॉज हम ही वो कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव बनता है, अच्छा बनता है। कंटेस्टेंट्स की बात करूँगा तो कंटेस्टेंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन मैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना ही लूँगा, और सो विल द जजेस, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे बनती है एंड डांस का जो लेवल वो लोग अभी करने वाले हैं वो ऑब्वियसली डबल होगा, क्योंकि सीज़न 1 उन्होंने देखा है, तो उनको पता है कि यार इस लेवल का कंपटीशन है तो हमें क्या मेहनत करनी है। अगर हमें डांस दीवाने 2 सीज़न 2 का जो खिताब है अगर वो जीतना है, वो ट्रॉफ़ी जीतनी है, तो आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड सीज़न 2 एंड दैट्स व्हाट पीपल वांट। या पीपल वांट टू गेट एंटरटेन, पीपल वांट टू एन्जॉय देमसेल्व्स। हर जो कंटेस्टेंट होगा सबकी अपनी एक कहानियाँ होंगी, सबकी अपनी एक लाइफ की स्टोरी होगी, तो वो भी लोग जानना चाहेंगे कि कौन कहाँ से आया है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, उनकी क्या स्टोरी है, क्या मेहनत है उनकी, डांस दीवाने में कैसे पहुँचे, ये सारी बहुत सारी कहानियाँ होंगी, मेरी बहुत सारी मस्ती होगी। सो आई थिंक ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट शो। Okay. So, Arjun, tell us that you've been seeing these children and the next generation that's there, who is filled with a lot of zeal and a lot of passion and a lot of dedication. So, tell us what is that one particular thing that probably this generation has, which probably when you were a kid you didn't have. मुझे लगता है दिस जनरेशन हैज़ फार ग्रेटर एक्सपोजर दैन वी हैड। अब जो सोशल मीडिया है, अब यूट्यूब भी इतना बड़ा बन चुका है। आई थिंक दिस जनरेशन हैज़ द पेरेंटिंग जनरली हैज़ चेंज्ड। हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से पेरेंटिंग करते थे और अब के जो पेरेंट्स पेरेंटिंग करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज पीपल आर चेंजिंग एवरी 5-10 ईयर्स, पीपल इवॉल्व। और अब तो जब हम छोटे थे तो आप 30 साल पहले की बात कर रही हो, तो आई थिंक इन 30 ईयर्स अ लॉट हैज़ चेंज्ड इन आवर कंट्री, अ लॉट हैज़ changed as far as kids go. There are so many things now for kids. पहले इतनी नहीं होती थी चीज़ें, हमें बस यही पता था क्रिकेट खेलना है, बैट बॉल खेलना है और साइकिल चलानी है, यही थे। अब तो कितने सारी चीज़ें हैं, देयर इज डांस क्लास फॉर किड्स, देयर आर समर कैंप्स, देयर आर दुनिया भर की चीज़ें हैं, जिससे आर्ट क्लासेस एंड गॉड नोज देयर इज सो मच रोबोटिक्स। आई मीन रोबोटिक्स, इमेजिन किड्स आर इनटू रोबोटिक्स नाउ। तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। एज़ फार एज डांस गोज़, डांस में भी पहले बच्चे इतना डांस में बहुत लोग भी सोचते थे कि यार अपने बच्चों को नहीं डालना, यार इस फील्ड में ही नहीं डालना, मतलब ये क्या कोई फील्ड है, काम करेगा, गवर्नमेंट की नौकरी करेगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यही सब सोचते थे। डांसर को तो था ही नहीं। अब पीपल फील प्राउड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रियलिटी शोज़ एंड सक्सेस डांस हैज़ अचीव्ड इन आवर कंट्री। पीपल वो चाहते हैं कि यार जब बेटा अगर बोले या बेटी बोले कि मैं कोरियोग्राफर बननी चाहती हूँ या मैं डांसर बनना चाहती हूँ, तो उसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, एंड दैट्स व्हाट्स चेंज। एंड इसलिए इतना सारा टैलेंट अब आपको देखने मिल रहा है, बिकॉज सबको मोटिवेशन मिला है। But when you talk about the exposure that social media has given to children these days, do you not Yeah, feel it that can that's backfire also. taken away their innocence? I agree to it. कहीं ना कहीं वो इनोसेंस भी चला गया है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फील करते हैं, बट that's the way life is and that's the way the world is moving, and you can't change that, and you just got to find ways to आप कितना अवॉइड करोगे सोशल मीडिया को, क्या कर लोगे, बच्चों को दूर रखोगे, कोई ना कोई उसके दूसरा साथी मिल जाएगा, वो
वो आपसे मांगने लग जाए, बिकॉज किड्स आर किड्स, यू नो, दे आर गोइंग टू रिमेन किड्स. बट येस, एज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि किड्स में एटलीस्ट वैल्यूज़ करेक्ट डालो. जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पॉपुलर हो गए या कोई टीवी शो पे आ गए पॉपुलर हो गए, यू गॉट टू कॉन्स्टेंटली टेल देम दैट you can't misbehave with anybody. You have to be still nice. You give them the right values. As long as they grow up to be the right human being, it's fair enough. I mean, it's okay. प्रॉब्लम ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो इसीलिए हो रही है कि कुछ बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बदतमीज़ी करने लग गए. तो वो उनकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप उनमें मत डालो, और डाल रहे हो तो फिर मेक श्योर दे डोंट मिसबिहेव विद पीपल. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. So what kind of As a parent, I feel I wouldn't ever want Ayan to misbehave with anybody because his father, is a little popular, or people know him, or because he's come on some reality show or something of ever of this sort. I would scold him and I would make sure that he doesn't do that. ओके अच्छा अर्जुन, अगर डांस दीवाने के अलावा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो अभी जस्ट नागिन 3 ख़त्म हुई है और नागिन 4 आने वाला है, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? क्या आप नजर मुझे कुछ आओगे? नहीं पता नागिन 4 के बारे में. 3 में मैं गया शिवन्या के साथ निकल लिए. तो अब आपको ये सारे जवाब एकता जी दे सकती हैं, बिकॉज जो उनके माइंड में चलता है ना, वो कसम से भगवान भी नहीं जानता, वही बता सकते हैं, बिकॉज शी इज़ जस्ट फैब विद हर आइडियाज़. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पहले एक ही नागिन थी, अब 2 नागिन हो गई है. नहीं, मेरे साथ तो 2 थी, सीज़न 3 में 3 थी, अब 4 में 14 आ जाए मुझे नहीं पता. ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हु इज़ योर फेवरेट नागिन? मोनी यार, कैसी बात कर रहे हो आप? ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़, आई हैव बिन हर, मतलब वी वर्क टुगेदर एंड पीपल लव्ड नागिन 1 एंड दे लव्ड आवर केमिस्ट्री, सो ऑब्वियसली शी विल बी माई फेवरेट. Recently at the launch of 2 other shows of Colors, Ekta herself admitted that Nagin 1 and Nagin 3 were huge success as compared to Nagin 2. Especially also because I feel that Nagin 1 is set a particular benchmark. What do you think? Why did Nagin 2 not meet up to that yet? I have no idea यार. I think it's just जनरली कनेक्शन ऑफ ऑडियंस, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के वजह से हिट नहीं. ऐसा भी नहीं है कि बुरा चला, इट हैड अ गुड रन. एंड मुझे लगता है कि नागिन 1 के बाद है ना, एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद कोई और करेगा, या वैसे टाइप एक्सपेक्टेशन नहीं थी. तो वो भी कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन हो जाता है ना 1 और 2 से. बट 2 में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब ऐसा हो सकता है, तो 3 में सबको एक फ्रेश स्टार्ट मिला. और 2 में क्या हुआ कि मोनी के साथ देयर वाज अ डिफरेंट गाय. 3 में देयर वाज अ कम्प्लीटली न्यू पेयर. तो हो सकता है दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस. नो, पेयरिंग इज़ वन ऑफ द रीजंस. हो सकता है पीपल वो यूज टू सीइंग अ सर्टेन पर्सन है. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, नो ऑफेंस टू करमवीर, इज़ माई फ्रेंड एंड आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर और बहुत अच्छा किया उसने. बट मुझे लगता है कि शायद ये रीज़न हो सकता है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट.